इस वक्त की बड़ी खबर, देश में अब तक कोरोना के 3,758 केस सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा 1400 केस, महाराष्ट्र में 485 केस। 28 लोगों की कोविड के चलते मौत हुई। 1000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 363 केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 436 केस सामने आए, 3 की मौत हुई। बीते 24 घंटों में दिल्ली के अंदर कोरोना के 61 नए केस सामने आए हैं। यूपी के अंदर कोरोना के अब तक 149 केस सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 32 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में देश में अब तक कोरोना के 3000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केरल और महाराष्ट्र से सामने आए। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में 1000 से ज्यादा एक्टिव केस है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में कोरोना के 436 केस सामने आए हैं। वहीं 3 लोगों की जान भी चली गई है। बीते 24 घंटे की अगर दिल्ली की बात की जाए, राष्ट्रीय राजधानी की, तो 61 केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 149 केस सामने आए हैं और बीते 24 घंटों में 32 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए अंबाला के अंदर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और जो केस सामने है, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी अगर मॉनिटरिंग की जा रही है, कैसे उनमें कोरोना के केस पाए गए हैं, कहां वो काम करते थे, पूरी डिटेल दीजिएगा। ये देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो कोरोना है ये दोबारा अपने दस्तक दे चुका है और हालांकि पूरे देश में जो है जैसे कि ये 3000 के करीब केस है और सबसे ज्यादा केस जो है महाराष्ट्र और केरला में बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा में भी जो है कोरोना ने दस्तक दे दिया और इसी में जो NCR है वहां जो कोरोना के केस लगातार आ रहे थे और अंबाला जो था अभी तक इससे अछूता रहा था। लेकिन आज अंबाला शहर में भी जो है इस प्रकार के 2 मामले आए हैं, जिसमें एक 70 वर्षीय महिला है और एक 40 वर्षीय जो है व्यक्ति है। ये दोनों जो है इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नोएडा की बताई जाती है। नोएडा में ये लोग काम करते थे और ये यहाँ अंबाला आए थे और जैसे इनको खांसी जुकाम और बुखार हुआ तो इन्होंने डॉक्टरों को चेक कराया और इनकी सैंपलिंग की और सैंपलिंग में जो है ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल जो है इनको होम आइसोलेशन में किया गया है और वहीं जो है इनको रखा गया है और इसके लिए जो है नर्स और डॉक्टर जो है इनकी देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारे सिविल सर्जन है डॉक्टर राकेश सहल, उनका कहना है कि अगर किसी को भी गला दर्द हो, जुकाम हो, बुखार हो, इस प्रकार की कोई भी शिकायत हो, सिविल अस्पताल में आकर मुफ्त में जो है ये टेस्ट करवा सकता है। और इसके बाद अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके लिए हमारे पास जो है पुख्ता इंतजाम है, पूरी दवाइयां हैं, आइसोलेशन किट है, ऑक्सीजन है और इसके साथ साथ जो है डॉक्टर नर्सेज जो है वो 24/7 जो है यहाँ उपलब्ध है और घबराने की जरूरत नहीं। उनका कहना है कि कोई भी किसी जो प्रकार की अफवाह में ना आए। अगर किसी को इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो हमारे पास जो दवाइयां हैं तो पर्याप्त दवाइयां वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो मौजूद है। जी बिल्कुल राजकुमार, और देखिए धीरे धीरे कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे, चाहे देश की बात की जाए प्रदेश की। अब अंबाला के अंदर जिन 2 लोगों के अंदर कोरोना की पुष्टि हुई है, क्या अब उनके संपर्क में जितने भी लोग आए थे उनके सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस प्रकार से अपनी गाड़ी में यहाँ आए थे और दोनों ही माँ बेटा है और ये आए थे और जैसे भी डॉक्टर हैं इनसे हिस्ट्री ले रहे हैं और हिस्ट्री लेकर अगर कोई इनके साथ कोई अन्य लोग भी होंगे तो उसका भी जो है ये टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने पर अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको भी जो है होम आइसोलेट किया जाएगा और दवाइयां दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों जो है इकट्ठे ही आए थे और अपनी गाड़ी से जो है यहाँ आए हैं और बाकी हिस्ट्री इनकी जो है वो नोएडा की बताई जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस अपडेट के लिए। तो देखिए 2 केसेस का पता चला है, एक 74 ईयर्स की महिला है और एक 43 ईयर्स के मेल है, तो पॉजिटिव आए हैं। तो जो मेल है ये 43 ईयर्स की, इनका ये नोएडा से इनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और दोनों अंबाला सिटी के ही हैं। जो इनको सिम्टम्स हैं वो ये है कि इनका गला खराब है और थोड़ा जुकाम है और थोड़ी खांसी है। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और होम आइसोलेशन में हमारी टीम पूरी उनके पास पूरा ट्रीटमेंट, पूरा प्रोटोकॉल्स वो जो भी इसके अंदर है वो पूरा कर रही है। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर आपको बनाया कि कोई नीड नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पैनिक की। अगर किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, लगते हैं, वैसे सभी डॉक्टर साहिबान भी इस पर ध्यान रखे हुए हैं, सरकार की आदेशों की पालना पूरी हो रही है, तो दोनों हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं।
गुरुग्राम की बात करूं तो अभी तक कोरोना के 23 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 12 केस अभी भी एक्टिव है, तो वहीं पर 11 लोग कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना के टेस्ट भी बढ़ा रहा है, तो वहीं पर 100 के करीब नए कोविड के टेस्ट आम जनता के किए गए हैं। तो वहीं पर अब लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए एहतियात जरूर बरतें, साथ ही साथ कोविड के नियमों की पालना भी करें। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके और बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम प्राइवेट अस्पतालों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, तो वहीं पर सरकारी MRP के हिसाब से ही तमाम लोगों के कोविड के टेस्ट किए जाएंगे। तो वहीं पर कोविड से जो भी लोग संक्रमित हैं उनका इलाज भी सरकारी जो MRP है उसी के हिसाब से उनसे पैसे वसूले जाएंगे, क्योंकि पहली और दूसरी वेव में देखा गया था कि प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे थे और मुंह मांगी रकम वसूल रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के इस आदेश के बाद प्राइवेट अस्पताल कितना उनका सहयोग करते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर। देश में लगातार कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। खास तौर पे केरला की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वहां पर जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके साथ साथ अगर दिल्ली की भी बात करते हैं तो दिल्ली में भी हालांकि बीते दिनों 24 घंटे के भीतर में एक मृत्यु हुई है। इसके अलावा कुल मिलाकर करीब 3 से 4 मृत्यु हो चुकी है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डर है कि कहीं ये कोरोना वापस से पहले और दूसरे फेज की तरह ना हो जाए, जिसके लिए जरूरी है कि एहतियातन बरता जाए। हालांकि एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है, चाहे केरला की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की, हरियाणा, दिल्ली की बात कर ली जाए, तो सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इन्हीं जगहों पे पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ केवल मरीज नहीं पाए जा रहे हैं मगर मृत्यु भी, मौत भी हो रही है। और खास तौर पे बताया जा रहा है कि उन लोगों को मतलब कोरोना हो रहे हैं, हालांकि देखिए रिकवरी भी हो रही है। करीब 3,500 के आसपास मरीजों को दर्ज किया गया है, कोरोना हुआ है, मगर कहा भी जा रहा है कि करीब 2,500 के आसपास लोग रिकवर भी कर गए हैं। मगर जरूरी है कि उन लोगों का ध्यान रखा जाए जो बुजुर्ग हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें जल्दी कोरोना पकड़ सकता है और अगर कोरोना हो जाता है उन्हें तो उनकी रिकवरी थोड़ी मुश्किल है। लगातार एडवाइजरी हालांकि जारी किए जा रहे हैं, लोगों से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिस प्रकार के SOPs को हम फॉलो किया करते थे पहले और दूसरे फेज में, जिसकी वजह से जब तीसरा फेज आया था तो इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली थी, ठीक उसी तरीके से आवश्यक हो जाता है कि होम क्वारंटीन हो। अगर सर्दी खांसी हो जाती है, जो लोग बाहर से ट्रैवल कर आ रहे हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को क्वारंटीन करे, कोरोना टेस्ट करवाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हैंड वॉश, जो तमाम चीजें थी जो हम स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे उन तमाम चीजों को फॉलो करना जरूरी है। वहीं केसेस कोरोना की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में कई कोरोना के केस आ चुके हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं कनीना सब डिविजनल हॉस्पिटल पे हैं, वहां की MO डॉक्टर रेणु हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हॉस्पिटल के अंदर है। मैम, कैसी व्यवस्थाएं, यदि कोरोना के केस आते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है? हमारे हॉस्पिटल में हमने फ्लू कॉर्नर बना दिया है और वहां पर सारी मेडिसिन और वो टेम्परेचर वगैरह मेडिसिन के साथ ही रखा हुआ है। इसके अलावा हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है जिसमें 10 बेड हैं और हमारे पास अभी तक तो कोई ऐसा केस आया नहीं है। टेस्ट के लिए हमें नारनौल भेजना है और वैसे हमने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। किसी को इससे लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक तो रिपोर्ट हुआ नहीं है डिस्ट्रिक्ट में कोई केस। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं इस चीज को लेकर। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? हाँ, सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि आप मास्क लगाएं, भीड़ से दूर रहें, हैंड वॉश करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। जी, ये थी कनीना सब डिविजन हॉस्पिटल की SMO डॉक्टर रेणु वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोरोना के केसेस यहाँ आते हैं तो उसको निपटने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की है और लोगों से भी अपील की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क का प्रयोग करें। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया।
तो देश और प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर फिलहाल की बात की जाए तो देश के अंदर 3,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर सबसे ज्यादा केस की बात की जाए तो देश के अंदर केरल और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिनसे सबसे ज्यादा केस सामने है। JN.1 के लक्षण की बात की जाए, सिर दर्द, बुखार, सूखी खांसी। JN के लक्षण जो लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, नाक बहना या बंद होना, स्वाद या गंध का ना आना, आंखों में जलन होना, गले में खराश होना, सूखी खांसी होना। अगर ऐसा कुछ भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो तुरंत अपनी जांच करवाए और अपने आप को होम आइसोलेट कर ले। तो ये JN.1 के लक्षण हैं। आपको बता दें कि कोविड JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। तो जो नया वेरिएंट है उसका नाम JN.1 है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार JN.1 कोविड के सब वेरिएंट को देखा गया था। करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। तो ये JN.1 के जो है वो कोविड का सब वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है और 2023 में पहली बार कोविड के JN.1 सब वेरिएंट को देखा गया था। इसमें तकरीबन 30 म्यूटेशंस है जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट रहने के लिए, लगातार लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने, जहां सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल हो वहां जाने से बचें, दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। तो कोरोना से बचाव के लिए आप तमाम उपाय इंतजाम कर सकते हैं। मास्क आप पहन सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब तक जरूरी ना हो ऐसी जगहों पर जाने से बचें। बुखार, खांसी, गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपनी जांच करवाएं। नियमित रूप से छूने वाली सतह जैसे दरवाजे, फोन, कीबोर्ड आदि को छूने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। बिना धुले हाथों से आंखें, नाक और अपने मुंह को ना छुएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी बनाए रखें। पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो निर्देश दिए जाते हैं उनके पालन करें। और महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता अक्षय यादव भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, देखिए लगातार देश और प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। भले ही डॉक्टर ये कहें कि खतरनाक नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। जितना हो सकता है उतनी सावधानी बरते, तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और 50 से जो अधिक मामले आज हरियाणा के अंदर पार हो चुके हैं। 18 मई को पहला जो मामला था वो कोविड का सामने आया था। उसके अलावा अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर जब कोरोना पीक टाइम पे था तो हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट है, उसकी जो शुरुआत है वो की गई थी यहाँ पर। लेकिन वो ऑक्सीजन प्लांट लगभग 2.5 से 3 साल तक यहाँ पर ऐसे ही सिर्फ शुरू होने की व्यवस्थाओं के अभाव में यहाँ पर पड़ा रहा और अब मॉक ड्रिल के दिन सिर्फ एक बार उस ऑक्सीजन प्लांट को केवल चेकअप के लिए स्टार्ट किया गया है। प्रॉपर रूप से उसकी जो बिजली की फिटिंग होनी चाहिए थी, तमाम जो व्यवस्थाएं होनी थी, आज भी वो कहीं ना कहीं अधूरी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा कोविड को लेकर किसी भी प्रकार की अगर टेस्ट की व्यवस्था है नागरिक अस्पताल के अंदर नहीं शुरू की गई है। अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन और यहाँ का जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं हॉस्पिटल के लगातार लोगों को जागरूकता की तरफ बढ़ावा देने की बात तो करें, लेकिन किसी भी प्रकार की अगर जो तमाम जो आवश्यक चीजें होती है उनकी कहीं ना कहीं खाना पूर्ति मैच तक सिमटती हुई हॉस्पिटल के अंदर नजर आ रही है। मेरे पीछे जो आप एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही होगी, ये महेंद्रगढ़ का नया जो हॉस्पिटल है इसकी बिल्डिंग है और ये हॉस्पिटल है यहाँ पर शुरू होना था लेकिन अभी तक यहाँ इसमें शुरू नहीं हो पाया। तो उसको लेकर जो पिछला जो कोविड का टाइम था उसके अंदर जो एक वार्ड बनाया गया था, फिलहाल वो वार्ड भी बंद नजर आ रहा है। और उस वार्ड के अंदर बात की जाए तो जब मलेरिया का समय होता तो उसी वार्ड को मलेरिया का वार्ड घोषित कर दिया जाता है और जब कोविड का टाइम आता तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उसी को जो है कोरोना का वार्ड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो फिलहाल नहीं जोड़ी गई है। अगर उसमें ऑक्सीजन सप्लाई की बात की जाए तो ऑक्सीजन प्लांट से अभी तक वहां पर पाइपलाइन वो नहीं पहुंचाई गई है। सिर्फ एक जो ऑक्सीजन प्लांट से जो पाइपलाइन है वो पहुंचाई गई है। और दूसरी बात यह है कि जब अधिकारियों से हमने इस पर बात करने की कोशिश की कि अभी तक ऑक्सीजन प्लांट रेगुलर क्यों नहीं चल पाता, तो उनका कहना है कि
इस हॉस्पिटल के अंदर जो तकरीबन 5 से 10 मरीज ही भर्ती हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते जो गंभीर रूप से घायल मरीज है उनको रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन की जो कम जरूरत होती है तो इस प्लांट को रेगुलर नहीं चलाया जाता है। और अभी भी फिलहाल जो कहीं ना कहीं बाहर से जो ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो सप्लाई है वो इस हॉस्पिटल तक पहुंच रही है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और हॉस्पिटल का जो पूरा जो स्टाफ है उनसे हमने बातचीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन एसएमओ फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो फिलहाल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए गए हैं कि तमाम क्या तैयारियां अब कोरोना को लेकर की जाती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर फिर एक बार से जो कोविड है कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अक्षय, और देखिए जो स्ट्रक्चर हम इस वक्त देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है वो कंप्लीट बन भी नहीं पाया है। ऐसे में जो तमाम सुविधाएं हैं, चाहे वो वार्ड आइसोलेशन की बात कर ले या फिर मशीनों की बात कर ले, उनकी तो दूर की ही बात है जब कंप्लीट स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। और दूसरी चीज जो आप लगातार ऑक्सीजन प्लांट का जिक्र कर रहे हैं, सब जानते हैं फर्स्ट फेज के अंदर, सेकंड फेज के अंदर ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी, ब्लैक के अंदर ऑक्सीजन को बेचा जा रहा था। ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही है ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू न करना, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर पिछली बार की बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की एक तरफ जहां काला बाजारी शुरू हो गई थी, वहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों के दाम एकदम बढ़ गए थे और ऑक्सीजन की मारामारी उस समय देखी गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किए गए थे कि प्रत्येक जो हॉस्पिटल उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था अगर बात की जाए तो कनीना के उपनागरिक अस्पताल की है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, और ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिले के जो ये नागरिक अस्पताल इसके अंदर नजर आ रही है। किसी भी प्रकार की जो तमाम सुविधाओं की अगर बात की जाए, जब कोरोना को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर महेंद्रगढ़ जिले से नागरिक अस्पताल के अंदर तैयारियां कहीं ना कहीं जो कागजों तक सिमटती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जो कोविड का जो वार्ड बनाया गया है उसको फिलहाल ताला लटका हुआ है और पिछले काफी समय से उसकी कोई देख रेख नहीं की गई है। सिर्फ मॉक ड्रिल जब होती है, जब उसका खोल कर उसको किया जाता है, और अगर कोई मरीज कोविड का यहाँ पर चेकअप करवाने आता है तो उसके लिए चेकअप की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही उसके कोई सैंपल लेके आगे भेजने की व्यवस्था अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। ऐसे में अगर कोविड रफ्तार पकड़ रहा है, अगर कोई यहाँ पर कोविड का कोई मामला भी सामने आता है तो उसकी अगर सैंपलिंग ना होकर जांच तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे पता लग पाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव है और इससे अन्य लोगों के अंदर भी जो कोरोना है वो फैलने का भय रहता है। तो जिला प्रशासन से हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम भी यही गुहार करते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तमाम जो सुविधाओं की जो बात की जाती है वो सुविधाएं यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं और कम से कम वो तो इस हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध करवाई जाए। और जो रही बात बिल्डिंग की, जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका कार्य भी जो पूरा होना था लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते जो पुरानी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी उसी के अंदर ये हॉस्पिटल चल रहा है और यहाँ पर फिलहाल जो व्यवस्थाओं की कमी है और जो कोविड का जो वार्ड बनाया गया था उसके अंदर भी फिलहाल किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की सप्लाई या पाइपलाइन की जो सुविधा नहीं दी गई थी, क्योंकि पिछली बार अगर सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिली थी तो वो ऑक्सीजन की देखने को मिली थी। इसी के चलते हरियाणा सरकार की तरफ से जो ऑक्सीजन प्लांट बकायदा यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके स्थापित किया गया है, लेकिन उसका जो बिजली का कनेक्शन है वो फिलहाल नहीं हो पाया है और जो कोरोना के लिए जो वार्ड बनाया गया है वहां तक किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से नहीं की गई है। जी बिल्कुल अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ है डॉक्टर सतवीर चौधरी भी जुड़ चुके हैं। सतवीर जी, देखिए लगातार देश और प्रदेश से अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर लगातार ही कह रहे हैं जो नए वेरिएंट देखने को मिले हैं JN.1 के अलावा जो बाकी 2 वेरिएंट है जो WHO की निगरानी श्रेणी में रखे गए हैं, खतरनाक नहीं है, फिर भी जब इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं तो लोगों में गंभीर होना, लोगों में चिंता होना लाजमी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो कि आपने इम्पोर्टेंट तो फिर आजकल पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा चलता रहता है, तो एक बार फिर से सतबीर जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अक्षय, अगर महेंद्रगढ़ के बाकी सार्वजनिक अस्पतालों की बात करें, निजी अस्पतालों की बात करें, तो वहां पर कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? और जो वार्ड की बात की जाए तो कितने वार्ड को आरक्षित किया गया है स्पेशली कोरोना के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, निजी अस्पतालों की बात तो दूर, जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी पालना नहीं की जाती तो निजी अस्पतालों का तो इससे भी बदतर हाल होगा, क्योंकि वहां पर कोविड की किसी प्रकार की कोई अन्य वार्ड व्यवस्था नहीं पाएगी। क्योंकि जब पिछली बार देखा गया था, जब उसके बाद जब इमरजेंसी लागू हुई थी उसके बाद निजी अस्पतालों के अंदर इस प्रकार के जो अलर्ट है वो देखने को मिले थे। और अगर बात की जाए यहाँ के हॉस्पिटल की तो यहाँ पर जो व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं आज भी अभाव नजर आ रहा है। 20 बेड के करीब का वो नया जो वार्ड है वो उसी समय जो कोविड के समय वो बनाया गया था
लेकिन उस वार्ड के अंदर आज तक किसी भी प्रकार का उपयोग महेंद्रगढ़ के जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा उसका उपयोग नहीं लिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने समय के बाद जो उपकरण आएंगे कहीं ना कहीं वो भी धूल फाकते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा जब ऑक्सीजन की ही पाइपलाइन जो सबसे मूलभूत जरूरत होती है वो वहां तक नहीं पहुंचाई गई है, तो अब ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन ने किस प्रकार की जो तैयारियां इस हॉस्पिटल के अंदर की होंगी। और फिलहाल ऐसी कोई खास व्यवस्था हमें इस हॉस्पिटल के अंदर नजर नहीं आती। यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको केवल दवाइयां देकर या कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसके लिए व्यवस्था ना होना और उसके लिए एक ही हवाला दिया जाता है कि हमारे पास बिल्डिंग का अभाव है और उसको लेकर यहाँ से तुरंत रेफर कर दिया जाता है। और महेंद्रगढ़ के लोग खासा परेशान इस चीज को लेकर नजर आ रहे हैं और बार बार कहीं ना कहीं मांग भी जिला प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। खुद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव 18 तारीख को जब महेंद्रगढ़ के अंदर रैली आयोजित थी उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि इस महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल का जल्दी से जल्दी निर्माण है वो पूरा किया जा सके ताकि यहाँ के लोगों को भी सुविधाएं मिल सके, अन्यथा यहाँ के लोगों को बिल्कुल अक्षय आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर सतबीर चौधरी फिर से जुड़ चुके हैं। जी सतबीर जी, अब अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद विज्ञान जी। तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले तो जो इंप्रेशन जाएगा ना लोगों को, जी गाइडलाइन जारी कर दी जाती है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना, लोग इकट्ठे ना हो, लोग फालतू ना बात करें, मंडियों में ना जाएं। लॉकडाउन तो चलो बहुत आगे की बात है, इसके अलावा फिर बार बार हाथ धोना है, उसकी दूरी रखनी है, ये सारे लोगों को सबको फर्क पता है। जब खांसना है तो हाथ में नहीं खांसना, कोने में खांसना है। तो ये ज्यादातर लोगों को कोरोना अभी 2 साल पहले ही खत्म हुआ है, 3 साल पहले, तो सबको पता है, लेकिन इम्प्रेशन नहीं जा रहा। टीवी में डिबेट में दिखाया जाता है कि कैसे कुर्सी के लिए नेता स्टेज के ऊपर बैठे होते हैं रैली में या रोड शो में, एक जीप के अंदर 10-10 लोग खड़े होते हैं, जीप के अंदर घुस के बैठे होते हैं। तो वो चीजें इम्प्रेशन ये देती है कि कुछ नहीं है, वैसे ही देखो है, कुछ हो नहीं रहा। और दूसरा ये है कि हो रहा भी नहीं है तो खौफ नहीं हमें करना है, लोगों को डराना। सतबीर जी, लोगों को भी जागरूक होना होगा, खुद से सावधानी बरतनी होगी, जो तमाम गाइडलाइंस दी जाती है उनका भी पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय, आपका भी।